हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों में स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 के बारे में। जो हमारा यूनिट 4 है वो है इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इस जो यूनिट 4 है उसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में, जो कंडीशन है, फिर बात करेंगे इम्पल्स टरबाइन के बारे में, इसके वर्क डन के बारे में, फिर हम बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन और इसके टाइप के बारे में। ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इम्पैक्ट ऑफ हमारा जेट क्या होता है। दोस्तों एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा यूनिट 4 का, और जो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो छोटे छोटे मैं अपलोड करते जा रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, जैसे आपकी एग्जाम की तैयारी भी इजिली हो जाएगी। तो बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ हमारा जेट क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब आपने देखा होगा, जैसे कि आप पानी जब निकलता है ना जो पाइप से छोटे में, हम क्या करते हैं, अगर उसको दबाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेस उसका देखते हैं ना, वो ज्यादा स्पीड से जाता है, ज्यादा स्पीड से जाता है ना, तो एक तरीके से ना हमको लगता है वो प्रेशर उसका बढ़ रहा है ना। तो क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है वाटर। जैसे हमने क्या किया, यहाँ हमने वाटर लगाया, ऐसे दबा के लगाया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये जो हमारा पार्टिकल है क्या करे, मूव करेगा ना। तो यही होता है हमारा एक तरीके की इम्पैक्ट ऑफ जेट। क्या करिए, डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए प्लेट विच मे बी फिक्स आर मूविंग, एक हमारी प्लेट है वो फिक्स है, मूविंग है, इज प्लेस्ड इन ए पाथ ऑफ जेट, एक हमारे पाथ ऑफ जेट में, ठीक है। तो ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, जो हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा जेट ऑन द प्लेट पर, तो दिस फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ए न्यूटन सेकंड लॉ। जो हमारा यहाँ कौन सा न्यूटन काम करेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमारा होता है P इक्वल टू mv ऑफ द मोशन एंड नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ जेट। यही हमारा कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। कहने का मतलब समझ गए। एक हमारा ये क्या है, कोई पार्टिकल, मैंने मान लिया प्लेट है, ये मूविंग भी हो सकती है, ये फिक्स भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें वाटर से हम लगाएंगे, दबा के प्रेशर लगाएंगे, तो क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो वही हमारा कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो ये कंडीशन समझ में, एक हमारी क्या कंडीशन होगी, मूविंग की होगी, एक हमारा क्या होगा, प्लेट हमारा जब मूविंग हो, एक हमारा प्लेट क्या हो, स्टेशनरी प्लेट हो। तो देखते हैं क्या कहता है इसकी। जब हमारी प्लेट क्या होगी, स्टेशनरी होगी, या फिर प्लेट हमारी मूविंग होगी, तो दोनों की चार चार कंडीशन होती है। चार कंडीशन कौन है, पहला क्या हम बात करेंगे, जब प्लेट नॉर्मल टू द जेट, जब हमारी प्लेट क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। अभी नाम जान लीजिए, सबकी एक एक बार डिस्कस करेंगे और बात करेंगे डिटेल से क्या फॉर्मूला इसका निकल के आता है। सेकंड क्या है कि फ्लैट प्लेट इंक्लाइन टू जेट। थर्ड क्या है कि फ्लैट कर्व्ड जेट इंपाइन एट सेंटर ऑफ ए जेट। एंड फोर्थ प्लेट अनसिमेट्रिक होगी हमारी, कर्व्ड एंड जेट इंपाइन एट ए वन एंड। क्या कह रहा है सबका, देखते हैं। मैंने पहले जैसा कि मैंने बात किया था कि प्लेट हमारी क्या है, नॉर्मल टू द जेट। ये हमारा क्या है, जेट है, पाइप हमारा आ रहा है, हमने एरिया यहां से कम किया, फिर ऐसे हमारा जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से नोजल की तरीके हमारा वर्क कर रहा है। ये हमारा क्या है, नोजल है, ये हमारा क्या है, पाइप है। तो अभी हमने किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लेट हमारा क्या है, जब स्टेशनरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया अभी हमारी प्लेट क्या है, ये स्टेशनरी प्लेट है। तो जब हम इसमें लगाएंगे, प्रेशर हमारा एग्जिट करेगा, तो क्या करेगा, जब ये प्लेट स्टेशनरी रहेगी तो हमारा वाटर इस तरीके से मूव करेगा ना। इसको लड़ने के बाद पाइप लगी हुई, तो ऐसे तो वाटर हमारा जाएगा ना। तो देखते क्या है, हमने मान लिया जो वेलोसिटी ऑफ ए जेट है, जो हमारी जेट की वेलोसिटी है, ये हमारा क्या पूरा पोर्शन जेट है, इसलिए मैंने अब जेट मान लिया, v है। और जो जेट का डायमीटर है वो हमारा d है। ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो गया। और रो हमारी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो वाटर हमारा फ्लो हो रहा है। और क्यू क्या है, डिस्चार्ज है, जो हमारा डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं, प्लेट हमारी जब स्टेशनरी है। तो हम देखते क्या, जब इसमें वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा, तो जब हमारा वाटर स्ट्राइक करेगा तो क्या फोर्स एक फील करेगा। फोर्स किस कारण, उसके मोमेंटम के कारण, उसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण। तो F इक्वल टू क्या होता है हमारा, ma होता है। F इक्वल टू ma होता है। हम ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को v अपॉन टी, जो हमारा क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो m अपॉन टी और v इनिशियल से फाइनल, और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी के हम कंसीडर करते हैं। v और फाइनल वेलोसिटी में लड़ने के बाद क्या होगी, जीरो हो गई। ओके, तो मैंने मान लिया m अपॉन टी, v हमारा है। अब m अपॉन टी क्या है, मास पर यूनिट टाइम, यानी जो हमारा फ्लो हो रहा है वाटर, कितना मास पर सेकेंड फ्लो हो रहा है वो देखते हैं हम। देखो कैसे निकालते हैं रिलेशन। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, m अपॉन v होता है। और m इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू v होता है। हमें चाहिए क्या, m अपॉन टी चाहिए, मास पर यूनिट हमारा टाइम, सेकेंड में कितना वाटर हमारा आ रहा है, निकल रहा है, तो रो हो जाएगा। और ये वैल्यूम है v अपॉन टी। वैल्यूम को क्या, हमारी तीन लेंथ है, यानी एक को हम एरिया लिख सकते हैं, एल हमारा बचा, एल अपॉन टी। अब एल अपॉन टी के एक तरीके से वेलोसिटी है, तो रो ए वी लिख सकते हैं ना, एम अपॉन टी को, वही मैंने लिखा रो ए वी। और ये हमारी वेलोसिटी कितनी है, वी।
यानी एफ हमारा कितना निकल गया, रो ए वी स्क्वायर। तो जब हमारी प्लेट क्या होगी, स्टेनरी होगी, और हमारी कंडीशन क्या होगी, प्लेट हमारी नॉर्मल टू जेट होगी, तो हमारा जो फोर्स बनेगा, फोर्स हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, रो ए वी स्क्वायर निकलेगा। ये आपको दोस्तों याद रखना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हमारी प्लेट क्या होगी, फ्लैट होगी। एक एक वीडियो को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद कंप्लीट एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं सारे वीडियो को डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्लेट है वो क्या है, इंक्लाइन है टू द जेट के। सपोज दैट हमारी जो प्लेट है वो कितनी है, इंक्लाइन है थीटा के। ओके, अगर ये देखें ये जो हमारा फ्लो होगा ये क्या होगा, एफ एक्स डायरेक्शन होगी, एफ एक्स। अब देखते क्या है हम कि जो हमारा जब ऐसे फ्लो हो रहा है, जब हमारी प्लेट इंक्लाइन है, तो हमारी जो हमारा प्लेट है, जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है वो कैसे होगा, वी वेलोसिटी से इस साइड होगा, और क्या होगा, इस साइड होगा। अगर हम देखें जो हमारा फ्लूइड है, अगर इसकी नॉर्मल डायरेक्शन देखें तो कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारी कितनी है, ये क्या है, हमारी नॉर्मल है, जिसे हम कह सकते हैं एफ एन। तो अगर ये एफ एन है, तो अगर हम इसे और कंसीडर करें एफ एन, ये हमारा थीटा है, तो हमारा ये 90 होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये एफ एक्स है, अगर हमारा कोई भी एंगल है, सपोज दैट हमें कंसीडर करते हैं, सपोज दैट हमारा ये ऐसा प्लेट जो हमारा है, एक व्यू में और देता हूं, और ये ऐसे इंक्लाइन कर रही है थीटा, ये थीटा इंक्लाइन कर रही है, तो ये जो डायरेक्शन है वो कितनी थी, एफ एक्स थी। और अगर हम इस डायरेक्शन को देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, एफ वाई होगी। अगर एफ वाई है और ये डायरेक्शन हमारी कौन है, ये हमारी नॉर्मल डायरेक्शन है एफ एन, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंसीडर करूं, वर्टिकल देखूं तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा एफ एक्स, और इस डायरेक्शन में देखूं कितना होगा, एफ वाई। कहने का मतलब जब कोई फोर्स हमारा नॉर्मल एक एंगल पे परपेंडिकुलर करता है, वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है, एक एफ एक्स एंड एक एफ वाई। तो हम देखते क्या है, अब इसका फोर्स कितना निकल के आएगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, डिस्कस कर चुका डिटेल से, कितना होगा, मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। कितना, चेंज इन वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट हमारा कितना निकलेगा, मास इनटू टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तुम देखते क्या है, ये हमारा कितना निकल के आएगा था, रो ए वी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा ये जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हमारी जो नॉर्मल फोर्स हमारा एग्जिट कर रहा है, एफ एन। ये हमारा अभी कौन सा फोर्स है, इसको एफ एन देते हैं, कौन, नॉर्मल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा कितना निकल के आएगा, एफ एन वी साइन थीटा निकल के आएगा इसकी वेलोसिटी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी स्ट्राइक करने के बाद कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी में शक्ति कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा कौन सा फोर्स आया, ये हमारा है नॉर्मल फोर्स। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल फोर्स है वो दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना आएगा, जो हमारा कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स की बात कर रहे हैं, कितना आएगा, कितना हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स कितना होगा, एफ एन कॉस कितना, ये 90 माइनस थीटा है, इसको ले सकते हैं 90 माइनस थीटा, कितना निकल के आएगा, एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अगर हम इस वैल्यू को क्या करें, पुट कर दें, तो हमारा कितना निकल गया, एफ एक्स रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा
तो ये हमारा कितना निकल गया रिजल्ट फाइनल, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द हॉरिजेंटल फोर्स इन कंपोनेंट एफ एक्स। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, जिसे हम कहते हैं एफ आई। एफ आई कितना निकल गया हमारा, एफ एन कॉस थीटा। एफ एन हमारा कितना निकल गया था, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितना है हमारा कॉस थीटा। ओके, अब ये कितना निकल गया, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा निकल गया एफ वाई। तो जब हमारी प्लेट जो होगी इंक्लाइन होगी तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा वो तीन फोर्स निकल के आएगा। एक हमारा कहलाएगा नॉर्मल फोर्स रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और हमारा जो एफ एक्स निकलेगा वो निकलेगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो हमारा एफ आई कंपोनेंट का निकलेगा वो निकलेगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसा कि हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस कर चुका है। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या था, जब हमारी प्लेट क्या थी, नॉर्मल थी। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, प्लेट क्या थी हमारी, इंक्लाइन थी। अब हम थर्ड कंडीशन में क्या देखते हैं, व्हेन द प्लेट इज कर्व्ड। हमारी प्लेट क्या है, कर्व्ड है, एंड जेट इम्पैक्ट एट द सेंटर ऑफ द प्लेट, और हमारा जेट जो है हमारा कहाँ कर स्ट्राइक कर रहा है, सेंटर पे कर रहा है। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। सेम है, पाइप है हमारा, नोजल है, जब भी वी वेलोसिटी से हमारा जब कर्व्ड प्लेट पे हमारा जो स्ट्राइक करेगा, तो इस कंडीशन में जेट हमारा जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये थीटा है, ये ऐसे वी वेलोसिटी से मूव करेगा। कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या दो एंगल फॉर्म करेंगे। एक हमारा ये मान लिया मैंने थीटा है। जब इस कंडीशन में आएगा थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा वी कॉस थीटा एक एंगल, और एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वी साइन थीटा। अगर ये हमारा थीटा तो ये भी हमारा थीटा होगा। ओके, प्लेट हमारी क्या है, फिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इस कंडीशन एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना आएगा, सेम मास हम निकालेंगे पहले, मास इंटू टी इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम मास अपॉन टाइम कितना निकलेगा हमारा, रो ए वी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, वी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जब हमारा ये स्ट्राइक कर रहा है, जब ये स्ट्राइक किया तो हमारा वाटर कैसे गया, ऐसे। तो ये एक कंपोनेंट में कैसे एक्स डायरेक्शन में क्या हमें मिल रहा है, वी कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। तुम कह सकते हैं वी कॉस थीटा। हमने क्या लिया, वी कॉमन लिया, तो कितना हो गया, वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज द एक्स कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं एफ वाई की। एफ वाई का हमारा फोर्स कितना निकलेगा, एफ वाई सेम मास इंटू टाइम अपॉन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी। ये सेम रहेगा हमेशा, रो ए वी, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी की। जो हमारा वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट, नो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी, वी साइन थीटा, वी माइनस वी साइन थीटा। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा, कितना निकल आएगा, माइनस रो ए वी साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द एफ आई कंपोनेंट। तो जो हमारा एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो निकल के आएगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, एंड जो एफ आई का हमारा कंपोनेंट का निकल के आएगा फोर्स, वो निकल के आएगा माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम 3 स्टेप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी 3 प्लेट की कंडीशन क्या होगी। पहला हमारा क्या था, नॉर्मल था। सेकंड में हमारी प्लेट जो है एक एंगल पे थी। तीसरा में हमारा क्या था, जो हमारी प्लेट थी वो क्या थी, कर्व थी। अब हम बात करते हैं 4 स्टेप की।
आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं देखते हैं, हम देखते क्या है कि जो हमारी अब कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन द प्लेट इज अनसिमेट्रिकल है एंड कर्व जेट इंपाइन एट ए वन एंड। जो हमारा जेट है वो क्या करता है, एक एंड पे क्या करता है, इसमें फोकस कर रहा है यानी इंपाइन कर रहा है हमें, और जो हमारी प्लेट है वो हमारी कैसी है, कर्व है। तो हम देखते क्या है, तो जो हमारा जेट क्या करता है, मूव करता है इस कंडीशन में। ये हमारा क्या है, वाटर का फ्लो है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। ओके, जब ये इंक्लाइन है, एक इंक्लाइन है तो क्या होगा, एंगल में डिवाइड होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया जो इसका मूवमेंट है एक प्रकार से, मैंने मान लिया कि इसका थीटा है, और ये जब जाएगा, ये मूव करेगा इसमें कर्व प्लेट से, तो ये मैंने मान लिया जो इस साइड कर रहा है वो मैंने मान लिया क्या है, ये फाई। तो जब ये एंगल में मूव करेंगे तो दो कंपोनेंट में टूट जाएंगे। सपोज मैंने मान लिया, मैं अलग अलग से इंडिकेशन दे देता हूं उसको। मैंने मान लिया जब ये v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो क्या होगा, एक एंगल बनेगा, वो बनेगा थीटा। तो ये जो थीटा के साथ बनेगा ये कितना है हमारा, v cos थीटा। ओके, और ये हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा v sin थीटा। ये हो गई जो हमारी एंट्री करती है। जब हम क्या किया, ये हमारी आउट ऑफ फ्लो हुई इस तरीके से कर्व प्लेट के, तुम्हारा जो यहां एंगल हमारा फॉर्मेशन होगा, v वेलोसिटी से जो हमारी जा रही है ये v वेलोसिटी, एंगल कितना फॉर्म होगा, फाई, जैसा कि फाई एंड थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो यह हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा v cos फाई, अपोजिट x डायरेक्शन में है, और ये जो हमारा फॉर्म होगा ये होगा v sin फाई, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन कौन सी थी, ये थी हमारी fx, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था fy। अगर हम फाइंड करें fx फोर्स हमारा क्या निकलेगा और fy डायरेक्शन का हमारा क्या फोर्स निकलेगा, तो हम देखते हैं x डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन के लिए fx हमारा कितना होगा, fx रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यू नो, तो मास अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी, डेल्टा इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल एंड अ फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तुम्हारा क्या निकलेगा, ये रो ए वी। अब हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, हम अभी किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, हम लिखेंगे v cos थीटा। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। जब हमारा जेट मूव कर रहा है, ये कर्व ऐसे मूव किया, तो जो हमारी ये डायरेक्शन हमें कितना मिला, माइनस v cos थीटा। जो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, v cos थीटा। इनिशियल कितनी, सॉरी v cos फाई, और हमारी इनिशियल कितनी है, v cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं v cos फाई। ऑलरेडी हमारा इनिशियल माइनस था तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस। तुम्हारा जो रिजल्ट निकल के आएगा फाइनल, वह कितना निकल के आएगा, रो ए v का वन v स्क्वायर cos थीटा प्लस cos फाई। ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन के लिए तुम्हारा जो एफ आई होगा वो कितना होगा, मास टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास अपॉन टाइम कितना होगा, रो ए वी। अब हम देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन के लिए। तो वाई डायरेक्शन के लिए हमारी इनिशियल कितनी हमारी मूव किया, ये वाई डायरेक्शन के लिए कितना होगा, v sin थीटा, दिस इज v sin थीटा माइनस ये कितना हमारा v sin फाई। तो हम कितना पुट करेंगे, माइनस v sin फाई। ओके, तो रिजल्ट निकल जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई। एक कंडीशन हम और देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक की बात किया, अगर हम देखें अगर हमारा जो प्लेट है, क्या एक कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन की अगर बात करूं, व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल। हमारी जो प्लेट किस कंडीशन में सिमेट्रिकल होगी? अगर हमारा जो थीटा है वो फाई के बराबर हो जाए तो हमारा जो प्लेट है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम बात करें एफ आई की, सॉरी एफ एक्स की पहले बात करते हैं, एफ एक्स की। तो हम देखते क्या है एफ एक्स में, अगर हम वैल्यू पुट करें थीटा इक्वल टू फाइव, तो थीटा इक्वल टू हमने फाइव पुट किया तो कितना रहेगा? 2 cos थीटा आ जाएगा हमारा। तो हमने दिया 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। अब अगर हम पुट करें y के लिए, अगर हम पुट किया थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तुम्हारा ये निकल जाएगा 0। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिकल एफ एक्स इक्वल टू 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा एंड एफ वाई इक्वल टू 0। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा कोई वाटर एक प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो क्या क्या कंडीशन आती है और उसमें कितना फोर्स एग्जर्ट होता है। बट उस समय हमारे क्या थी, जो हमारी प्लेट थी वो हमारी क्या थी? स्टेशनरी थी, मतलब हमारी जो प्लेट थी वो हमारी फिक्स थी। अब हम देखेंगे जब हमारी प्लेट क्या है? मूविंग है। ये जो हमारी प्लेट है ये हमारी फिक्स नहीं है। तो हम देखते क्या है, जब हमारा v वेलोसिटी से फ्लूइड क्या करता है? इस प्लेट पे स्ट्राइक करता है। तो जब ये प्लेट फिक्स नहीं है तो क्या होगा? इसमें फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये क्या होगा? इसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट होगी। सपोज दैट मैं मान लेता हूं एक ये वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया 20 है, और जब इसमें स्ट्राइक किया जो प्लेट की वेलोसिटी है, जो हमारा प्लेट की वेलोसिटी है वो क्या है? 2 है, मीटर पर सेकंड मान लेता हूं, ये मीटर पर सेकंड है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड करें इसमें दोनों की तो कितनी आएगी? 18 मीटर पर सेकंड। ये हमारी होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी तरह जब इस प्लेट पे ये वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा तो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये हमारा v वेलोसिटी से क्या है? फ्लूइड कर रहा है। और जो हमारा u है ये किसकी? प्लेट की वेलोसिटी है। तो हम क्या देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा फ्लूइड एग्जर्ट करता है वो कितना होगा? v माइनस u। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ये हमारी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, और ये हमारी क्या है? प्लेट है। तो हमने देखा था पहले, अगर हम देखते हैं इसका तो इसमें मास कितना एग्जर्ट हो रहा है फ्लूइड के द्वारा, जितना हमारा नोटेशन है वो सारा वही पिछले वीडियो के तरीके का dv। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा मास होगा, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, तो कितना होगा? रो ए इंटू वी। वी हमारी क्या है? या रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे कि मैंने बताया था जो मास पर सेकंड हम कैसे निकालते हैं मास, ये हमारा क्या है? मास है, और ये हमारा क्या है? टाइम है। तो मैंने मान लिया m अपॉन टी है। तो हमें पता है जो हमारी रो होती है वो क्या होती है? डेंसिटी, मास इंटू वॉल्यूम। अगर हमें मास चाहिए यहाँ तो कितना होगा? रो इंटू वी। अगर ये वॉल्यूम पुट करें तो कितना आएगा? रो इंटू वी अपॉन टी। ये हमारा क्या वॉल्यूम है। इसको अगर आप एरिया में कन्वर्ट करें दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं रो। ये हमारा क्या वॉल्यूम है, इसे लिख सकते हैं एल, हमारा लेंथ है, और इसे हम लिख सकते हैं एरिया, और ये हमारा हो गया टी। तो हमारा क्या हो गया? रो इंटू ए, और ये हमारा क्या? एल अपॉन टी। ये हम क्या सकते हैं? वेलोसिटी। तो इस टर्म को मैंने जो हमारा मास हो रहा था, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, हमारा कितना होगा? रो ए वी। हमारा वी हमारा क्या है? हमारा यहाँ क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर हम देखें हमारा फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? फोर्स exerted by the jet, तो कितना होगा? एफ एक्स। मैंने क्या बताया था? मास ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तुम्हारा मास कितना निकल के आएगा? मास इंटू टाइम इंटू
चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने मास अपॉन टाइम कितना निकाला अभी, रो ए, एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। हमारा वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, v है, और ये v u है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी हमारा जो क्रिएटिव कितना होगा, v माइनस यू, तो हमने कंसीडर किया v माइनस यू। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, जब हमारा वाटर स्ट्राइक करेगा प्लेट पे तो हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, जीरो। और हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आएगा, रो ए, ये v माइनस यू एंड v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फोर्स। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी प्लेट है, प्लेट हमारी यहाँ क्या है, मूविंग है। ये मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमारी प्लेट फिक्स है या मूविंग है, पहले ये आपको देखना है। जब हमारा वाटर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारा वाटर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब इसने स्ट्राइक किया, ये क्या एंगल हमारा थीटा एंगल क्रिएट करेगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फिक्स की बात की थी। तो जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी यहां निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी हमारा कितना होगा, v माइनस यू, और ये हमारी प्लेट है। तो हमारी जो प्लेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा मास वाटर आएगा वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, कितना आएगा, v। अगर हम बात करें इसमें जो हमारा कंपोनेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी का ऑफ जेट स्ट्राइकिंग नॉर्मल टू द फोर्स, तो हमारा नॉर्मल फोर्स कितना निकलेगा, वेलोसिटी इसकी कितनी निकलेगी, v माइनस यू साइन थीटा। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये हमारे थीटा है तो जो हमारा एफ एन निकलेगा वो कितना निकलेगा, v माइनस यू साइन थीटा। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट थीटा एंगल पे मूव करता है, उसके दो कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, एक होता है कॉस थीटा और एक हमारा होता है साइन थीटा। तो हम बात करते हैं पहले एफ एन की, एफ एन कि जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन पे हमारा जो निकलेगा, सपोज दैट मैंने मान लिया नॉर्मल डायरेक्शन, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल डायरेक्शन है, एफ एन। तो नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या क्रिएट होगा, क्या होगा, मास अपॉन टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा जो मास अपॉन टाइम था कितना था, रो ए वी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो जो नॉर्मल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, v माइनस यू साइन थीटा। तुमने क्या किया, v माइनस यू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, जीरो। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, जब फिक्स प्लेट पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये v माइनस यू साइन थीटा कहां से आएगा। ओके, अब हम देखते हैं ये क्या है, v माइनस यू साइन थीटा। हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा, रो ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा आया एफ एन। एफ एन इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। ये हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है इस प्लेट पे। अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन पे कितना होगा, फोर्स एक्सर्टेड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो एफ एक्स एफ एन साइन थीटा। ठीक, एक मेरे दोस्त का क्वेश्चन था कि सपोज दैट ये हमें कॉस थीटा किसे लेना पड़ता है, साइन थीटा किसे लेना है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जनरल एग्जांपल है, इससे रिलेटेड नहीं है। सपोज दैट ये मेरा एक फोर्स है और एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। अगर हमारा थीटा इस एंगल पे बन रहा है तो हमें ये हमारा जो हमारा डायरेक्शन होगा इस पे हमेशा लिखा जाएगा कॉस थीटा। ओके, और अगर ये जो एंगल है ये होगा हमारा साइन थीटा। कहने का मतलब जिस एंगल पे हमारा फोर्स जेड करेगा, जिससे हमारा थीटा बनाएगा, वो हमेशा हमारा कॉस थीटा लिया जाएगा। सपोज दैट मैंने मान लिया एक एग्जांपल ऐसे, सपोज दैट मैंने ये मान लिया ये थीटा है, तो ये हमारा जो फोर्स आएगा ये हमें डिनोट करेगा कॉस थीटा के लिए, और ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बनेगा साइन थीटा के लिए। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कॉस थीटा किसे लेना है और साइन थीटा किसे लेना है। ओके, अब हम देखते हैं एफ एन साइन थीटा। तो एफ एन की वैल्यू में नॉर्मल फोर्स की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रो ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा एंड ऑल्सो दिस साइन थीटा
मल्टीप्लाइड साइन थीटा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आएगा, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द एफ एक्स। ये हमारा किस डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। तो फोर्स exerted in y direction, y डायरेक्शन के लिए कितना होगा, एफ वाई एंड एफ एन कॉस थीटा। तुम क्या देख रहे हैं, एफ एन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा एंड दिस इज कॉल्ड कॉस थीटा। तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कितना होगा, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर के बारे में, तो हमने दो कंडीशन देख ली। एक हमारा क्या था, जो हमारी प्लेट थी वो क्या थी, फिक्स थी, और एक कंडीशन हमारी ऐसी थी जो हमारी प्लेट थी वो क्या थी, मूविंग थी। तो हमने ये दो कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते क्या है कि हमारा एक ये व्हील है, जो व्हील की जो पेरिफेरी है इसमें क्या है, प्लेट लगी हुई है। अगर हमारा ये प्लेट लगा हुआ है तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। सपोज मैंने मान लिया ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वेलोसिटी क्या है, u है। इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वैन। ओके, जब वाटर हमारा क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा v वेलोसिटी से, तो ये क्या करेगा, ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जेट स्ट्राइक ऑन अ प्लेट एंड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्ट होगा एंड जेट ऑन द प्लेट विल स्टार्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये जेट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी u है और हमारी जो जेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो जो हमारा वाटर है कितना स्ट्राइक करेगा, तो हम देखेंगे क्या, ये स्ट्राइक करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। तो कितना फोर्स, कितना वाटर स्ट्राइक करेगा इस प्लेट पे, वो कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द सीरीज ऑफ प्लेट। तो मास कितना स्ट्राइक करेगा, जैसे हम पहले बताए कितना मास पर टाइम की हम बात कर रहे हैं, टाइम इनटू सेकंड की हम बात करेंगे तो कितना वेलोसिटी। तो मास अपॉन टाइम कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा m। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टाइम है, और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो मैंने पहले ही बताया था, देखो मास निकालना है यहाँ, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, रो डेंसिटी अपॉन क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। अगर हम मास यहां से फाइंड करें तो कितना आएगा, रो इंटू वी आएगा। अगर रो इंटू वी आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां मास की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रो वी अपॉन टी, टी इज ए टाइम, देन रो वी हमारा क्या है, वॉल्यूम है, इसको हम एरिया और इंटू एल के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमारी ये क्या आ गई, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं रो ए वी, तो मैं लिख देता हूं इसको रो ए वी। ठीक है, सॉरी ये वी नहीं है, ये हम अभी ओके ये वी। हम बात कर रहे हैं मास ऑफ वाटर पर सेकंड स्ट्राइक कितना करेगा, ये करेगा रो ए और वी। अब हम देखते क्या है, तो जो हमारा ये जब ये मूव करेगा तो हमारा जो वाटर है, जो जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करेगा, प्लेट करेगा विथ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक द प्लेट विथ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस यू, v माइनस यू। अगर हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी तरीके से हमारी निकल के आएगी इसमें, क्योंकि स्ट्राइक कर रही है कंटिन्यू। तो अगर हम फोर्स निकालें, इसका फोर्स कितना आएगा, Fx। अगर हम इसका Fx फाइंड करें तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें निकाल लिया है मास,
मास अपॉन टाइम, कहने का मतलब कितना पर सेकेंड उसकी जो वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास अपॉन टाइम है वो कितना निकल के आएगा, रो ए और वी। अब हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी की, केवल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी। चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हुई, ये v और ये u। कहने का मतलब इनिशियल हमारी वेलोसिटी होगी, ये होगी v माइनस u, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। एक चीज दोस्तों आपको गौर नहीं किया, अगर ये हमारा ये वाटर है कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, तो अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट की, क्या कोई भी फोर्स ऐसा जनरेट हो रहा है कि जो डिवाइड करे उसको, जैसे हमने एंगल थीटा पे डिवाइड करते हैं, टू कंपोनेंट में हमारे फोर्स क्या हो रहे थे, डिवाइड हो जा रहे थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, जो व्हील है वो फिक्स है और ये कंटिन्यू मूव कर रही है, तो जो भी हमारी डायरेक्शन जनरेट हो रही है वो सारी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो हम देखते क्या है, यहां निकल के आएगा हमारा रो ए वी एंड वी माइनस यू, ये हमारा आ गया, दिस इज एफ एक्स। अब हम बात करें, अगर हम बात करें कि कितना वर्क डन इसमें हुआ, कहने का मतलब वर्क डन बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ द प्लेट पर सेकेंड। तो हम बात करते हैं वर्क डन की, किसकी, वर्क डन की, कि हमारा वर्क डन जो हमारे स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे वह कितना हुआ। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स कितना निकल के आएगा, रो ए वी एंड वी माइनस यू। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम देखें ये जो हमारी वेलोसिटी है जब स्ट्राइक कर रही है वी वेलोसिटी से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू कितना हो रहा है, तो यू वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट यानी कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, उसका ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज यू। तो हमारा जो वर्क डन निकल के आएगा वो निकल के आएगा रो ए वी एंड वी माइनस यू इंटू यू, दिस इज द वर्क डन ऑफ द प्लेट। अब हम बात करें, अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा था, अगर ये मूव कर रही है तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट होगी। तो अगर हम बात करें इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, जो हमारी कंटिन्यू जो हमारा वाटर स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है, 1/2 m v स्क्वायर, 1/2। अब हमने m को निकाल लिया ऑलरेडी, कितना निकाला था, रो a एंड v, और ये आल्सो हमारा क्या है, ये v है, तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 1/2 रो a v क्यू। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की, अगर हम बात करें इफिशियंसी की, इफिशियंसी हमारी कितनी होगी, इफिशियंसी हमारी क्या होगी, यहां वर्क डन, वर्क डन हमारा कितना हो रहा है पर सेकंड पे, और हमने जो एनर्जी दिया इसमें, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हमने एनर्जी इसमें हमारी हो रही है, तो हम लिख लेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन में ऑलरेडी निकाल लिया, कितना आया था हमारा, रो ए वी माइनस यू एंड यू। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 1/2 रो ए वी क्यू। अब देखें हम, यह हमारा क्या है, 1/2, ये 2 पर जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, यू वी माइनस यू एंड वी, सॉरी यहाँ रो ए वी था, तो वी से वी एक कैंसिल हो जाएगा, कितना 2, ये हमारा आ गया इफिशियंसी। अगर हम मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करें, अगर हमें किसी चीज का मैक्सिमम निकालना पड़ता है, क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम इफिशियंसी की इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं, डी एंड डी यू। इफिशियंसी हमारी कितनी है, 2u v माइनस यू एंड वी स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये क्या होगा, 2uv एंड 2u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो v है, ये v है, एक हमारा v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर du टर्म है तो मैं कैसे लिख सकते हैं हम 2v, और ये हमारा कितना निकल गया, 2u हो जाएगा, तो 2 इंटू 2u एंड दिस इज v स्क्वायर। हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये अगर ये 0 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा 0, तो 2v माइनस 4u इक्वल टू 0। और अगर हम बात करें 2v इक्वल टू कितना आएगा, 4u। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारा u निकल के आएगा, वो निकल के आएगा v बाई 2 या v इक्वल टू 2u। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, अगर हम देखें इफिशियंसी हमारी कब मैक्सिमम हो सकती है, यह हमें इफिशियंसी ये बता रही है कि हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी हम जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लेट हमारा जब मूव कर रहा है, वाटर हमारा स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी हमें कितनी मिल सकती है। तो द मैक्सिमम इफिशियंसी हमारी कब मिलेगी, तो जो हमारी टेंजेंटियल वेलोसिटी है ऑफ द व्हील का, वो हाफ हो जाए ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट के, ये कह रहा है। तो हम इफिशियंसी हमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। जैसे लिखा है u इक्वल टू v बाई 2, तो हम लिख सकते हैं इफिशियंसी इज मैक्सिमम कब मिलेगी, व्हेन तुम्हारा टेंजेंटियल है, कौन, टेंजेंशियल हमारी जो वेलोसिटी है ऑफ द व्हील का, वो क्या हो जाए, क्या अगर हम हाफ कर देते हैं, इस हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ये मैं दोस्तों इतनी कंडीशन आ गई। हमें अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है तो हमें इसमें बहुत सारी कंडीशन निकल के आएगी। पहले हमें क्या करना है, इसका एफएक्स निकालना है, फोर्स कितना था, फिर इसका वर्क डन निकालना है, फिर हमें क्या करना है, इसकी इफिशियंसी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी और इफिशियंसी। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी जो मैक्सिमम इफिशियंसी किस कंडीशन में प्राप्त होगी, जब हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑफ द व्हील का, उसे हम हाफ कर दें इस हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट का, तो हमें जो इफिशियंसी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। थैंक यू। करेंगे पेल्टन टरबाइन के बारे में कि पेल्टन टरबाइन हमारी क्या होती है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ये कैसे वर्क करती है। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो हमारा पेल्टन टरबाइन होती है, इसे हम टेंजेंशियल टरबाइन भी कहते हैं, टेंजेंशियल फ्लो, और इंपल्स टरबाइन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। इसे किस लिए क्या कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर का फ्लो है वो वैन में क्या हो रहा है, टेंजेंशियल हो रहा है, इसलिए इसे हम कह देते हैं टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन कहने का क्या मतलब है, मैंने बताया है कि जो एनर्जी होती है इसमें इंपल्स के फॉर्म में होती है। कहने का मतलब जो हमारा इंपल्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा, जिससे हमारा इंपल्स क्या होता है, इंपल्स की बात करें तो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो उसमें जो भी हमारी एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हम कह सकते हैं वेलोसिटी हेड होता है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट की बात करें। जो हमारा फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है नोजल, नोजल एंड स्पीयर। ये हमारा क्या है, नोजल है, ये हमारा क्या है, नोजल है, जो ऐसा होता है, ऐसा कुछ बना होता है नोजल, ये ऐसे, ये हमारा क्या होता है, नोजल होता है, ओके। और ये हमारा क्या है, स्पीयर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा पेन स्ट्रोक से ये हमारा वाटर आता है इस नोजल के थ्रू, तो क्या करता है, इसको जो हमारी वैन है इसको क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है, इस प्लेट को स्ट्राइक करता है। तो हमारी क्या होती है, टरबाइन ये हमारी जो होती है क्या करती है, मूव करती है, और ये हमारा रनर होता है, ये कनेक्ट होता है एक शाफ्ट से। तो हमारा जो शाफ्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा नोजल होता है वो हेल्प करता है स्पीयर को। जैसे हमारा स्पीयर जब हमारा फ्रंट में मूव करेगा, जैसे आगे ये मूव किया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो एरिया जो फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा, जो जेट का वो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और अगर इसे हम
बैकवर्ड कर दें, जब हम इसे बैकवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एरिया हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। ये बैक गया, ये हैंड व्हील की सारे से हम इसको मूव कर सकते हैं, हमें आगे करना है या पीछे करना है। तो जब से हम पीछे कर देते हैं तो हमारा जो पेन स्ट्रोक से वाटर आता है जेट का, वो क्या हो जाता है, काफी हाई आता है। तो नोजल का सिर्फ और स्पीयर का हमारा यहाँ वर्क होता है टू द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर रेगुलेट। वो क्या करता है, हमारा क्या करता है, रेगुलेट का काम करता है। तो इसी तरह हमारा जो स्पीयर होती है इसे फ्रंट या मूव हम कर सकते हैं। इसके सारे जो हमारी वाटर का होता है अरेंजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पुश या फॉरवर्ड करके जो हमारा वाटर का फ्लो है वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये वर्क होता है हमारा नोजल का और स्पीयर का। हम अगर सेकेंड बात करें, जो हमारी रनर है, रनर और वैन, ये क्या होती है, रनर और वैन्स। तो हमारी रनर क्या होती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, सर्कुलर एक हमारी डिस्क होती है जिसमें हमारी जो बकेट होती है, दिस इज कॉल्ड बकेट, आल्सो इसको हम वैन भी कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, वैन है। तो इसमें जो है ऐसे करके इसका कुछ ऐसे कप, जैसे हमारा कप होता है क्या, मतलब ऐसे ऐसे इसका कुछ अरेंजमेंट होता है कप का। तो ये हमारी करती है रनर का जो डिस्क साइड में होती है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, बकेट का अरेंजमेंट होता है। तो बकेट जो हमारी होती है जो टू सिमेट्रिकल में पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, जैसे मैं बता दूं, जैसे कि हम कहें, जैसे इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये अगर मैं बताऊं ऐसे, ये ऐसे कप साइड का होता है। जब क्या होता है, जब वाटर इस पे स्ट्राइक होता है हमारा, जब क्या है नोजल के थ्रू हमारा वाटर क्या होता है इसमें स्ट्राइक होता है, तो इसका मेन वर्क क्या होता है, ये वैन का, ये पार्ट को, इस वाटर के पार्ट को क्या करती है, इसे डिवाइड कर देती है ऐसे। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्राइक करता है वाटर, तो उसको एक स्प्लिटर प्रोवाइड कर देता है। हम कह सकते हैं कि जेट ऑफ वाटर इंपाइन ऑन द स्प्लिटर विच डिवाइड द जेट इनटू इक्वल पोर्शन। तो ये कुछ ऐसा इसका अरेंजमेंट होता है। जो इसका एंगल होता है फॉर्मेशन का, अगर मैं बात करूं तो ये एंगल का फॉर्मेशन होता है इसका, ये एंगल वो 165 डिग्री होता है। तो कुछ ऐसा हमारा अरेंजमेंट होता है बकेट का, यह भी हम कह सकते हैं वैन का। तो जब हमारी वैन क्या होती है, ये सर्कुलर डिस्क में घूमती है, तो हमारा वेट जो हमारा जेट का वाटर रहता है कंटिन्यूस में क्या करते रहता है, स्ट्राइक करता है, और ये कंटिन्यू हमारी क्या करती है, मूव करते रहती है। तो हम कह सकते हैं रनर आर माउंटेड ऑन डिस्क विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। ये एक बोल्ट के सहारे में जुड़ी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो इसका मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता है। अगर हम बात करें जो हमारी वैन होती है, बकेट, और जो हमारी होती है बकेट या वैन, ये हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी, कास्ट आयरन की जनरली हमारी बनी होती है, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का। ये बात हो गई हमारी रनर क्या होती है और हमारी वैन क्या होती है। ये वैन से दोस्त। अब हम बात करते हैं कि इसमें ब्रेकिंग जेट क्या होता है। एक हमारी लगी होती है ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट का मेन वर्क क्या होता है कि जब हमारा वाटर इसमें स्ट्राइक करता है कंटिन्यू बकेट में, तो ये क्या करता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है। अगर हम इस पेन स्ट्रोक को या बकेट को, स्पीयर को बंद भी कर दे वाटर को, तब भी हमारी कंटिन्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रूल फॉलो करते हुए ये कंटिन्यू क्या करती है, मूव करती रहती है। इस व्हील को, इस रनर को रोकने के लिए, डिस्क को, हम क्या करते हैं, एक ब्रेकिंग नोजल लगाते हैं, ब्रेकिंग जेट या ब्रेकिंग नोजल लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें वाटर का फ्लो करते हैं। वाटर का फ्लो करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जो हमारी रनर होती है, जो हमारा डिस्क होता है, वो क्या कर देता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। ये मेनली जो वर्क करती है वो करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये करती है, कंटिन्यू मूव कर देती है। इसे हम ब्रेकिंग जेट इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो व्हील है उसे हम क्या कर से रोक सकें। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है केजिंग। क्या, केजिंग। केजिंग का मेन मतलब होता है कवर। इसका कोई टेक्निकली रूल नहीं है,
या फिर कोई फंक्शन नहीं करता, बट इसका मेन वर्क क्या होता है कि जो हमारा जब हमारा वाटर इसमें स्ट्राइक कर देता है कंटिन्यू, तो क्या करते हैं वाटर ये होता है इधर उधर जाने लगते हैं। ये करने का मतलब स्प्लिटर हो जाते हैं, पूरी तरफ इसमें फैलने लगते हैं, स्प्लैशिंग हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कैसिंग का यूज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंट द स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर। ये मेन पार्ट थे इसके पेल्टन टरबाइन के। अब हम देख लेते हैं जनरली ये वर्क कैसे करता है। ये इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारा वाटर एक हाई हीट पे स्टोर रहता है, तो इस पेनस्टोक के सहारे हमारा वाटर क्या करता है आता है नोजल में। तब हमारे नोजल के सारे जो हमारी वैन है इसमें क्या करता है वाटर हमारा क्या करता है इंक्रीज करता है। जब ये वाटर इंक्रीज करता है तो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर होती है वो हमारी क्या होती है इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम देखते क्या है, तो ये कांटू जब स्ट्रैक करता है तो हमारी जो वैन होती है, और जो वैन क्या करती है मूव करने लगती है। जो वैन हमारी कनेक्ट होती है एक रनर से, एक डिस्क होता है उसमें हमारी वैन कनेक्ट होती है, और जो हमारा वैन होता है ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है। जो हम शाफ्ट को क्या कर सकते हैं हमारा मूव करता है, और उसके सारे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पेल्टन टरबाइन है वर्क करता है। और अगर हमें स्पीयर का या इसे मूव करना है या वाटर को हमें कम फ्लो कराना है ज्यादा फ्लो कराना है, तो स्पीयर को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। जब हम आगे करेंगे तो इसका डाया क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस हो जाएगा तो जो स्प्लैशिंग है वो क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। जो वाटर का फ्लो है वो हमारा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। बट जब हम इसे बैकवर्ड करते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा वाटर का जो फ्लो है वो हमारा क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। अगर सपोज दैट हमने इसे तो कंट्रोल कर दिया, ये रोक दिया स्पेयर सारे, इसको मैंने क्या किया क्लोज कर दिया, कंप्लीटली क्लोज कर दिया अपनी नोजल को, बट फिर भी हमें वैन को अगर स्टॉप करना है तो क्या करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि कंटिन्यू मूव करती रहती है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं एक ब्रेकिंग नोजल का यूज कर देते हैं। जो हमारी ब्रेकिंग नोजल क्या करती है इसमें स्ट्राइक कर देती है, अपोजिट फोर्स जनरेट करती है। तो ये हमारे जो जैसे हमारे सपोज दैट मैंने मान लिया ये ऐसे भी मूव कर रही है, इस कंडीशन ऐसे मूव कर रही है, तो हम ब्रेकिंग नोजल इस तरह से लगाते हैं कि जो अपोजिट फोर्स करके जिसमें होगा तो धीरे धीरे क्या कर देती है हमारी ये जो रनर है ये क्या हो जाती है रुक जाती है। तो ये हमारी पूरी वर्किंग थी पेल्टन टरबाइन की। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन पेल्टन टरबाइन के बारे में। जैसा कि मैंने पेल्टन टरबाइन के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखते हैं इसके वर्क डन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल होगा वो कैसे फाइंड होगा। जैसे कि मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे भी जाकर देख सकते हैं कि वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा कैसे फॉर्म होता है या फिर उसमें कौन से कंपोनेंट क्या शो करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पेल्टन टरबाइन के बारे में कि इसका वर्क डन कितना आएगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारा वाटर है जब इनलेट कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है v1 से। मैंने मान लिया ये हमारा a है और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। दिस इज a एंड दिस इज c। अब देखिए अब ये वेलोसिटी हो गई v1। जो हमारी v1 वेलोसिटी है ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, ओके। एंड जब ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये v वेलोसिटी से कुछ बाहर भी तो जाएगा। मैंने मान लिया ये जो v2 वेलोसिटी से मूव हो रहा है ये दिस इज v2, दिस इज v2। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो पुराना वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि v1 क्या है ये v2 क्या है। फिर भी मैं बताता चलूंगा दिस इज v1 एंड v2। ये क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एट इनलेट एंड दिस इज v1 एंड आउटलेट वेलोसिटी v2 ऑफ जेट। ये जेट की वेलोसिटी है v1 एंड u2। हम कह सकते हैं जेट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूं अब ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको कुछ रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी। मैंने मान लिया जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है ये है v(r1), दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी v(r2). डायरेक्शन मूविंग कैसी है ऐसी है। तो हमारी ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट
एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम देखते हैं क्या है। जब रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड हो गई तो क्या होगा, इसमें इसकी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होगा कुछ, वो मैंने मान लिया ये मैंने मान लिया Vf1 एंड Vf2। Vf1 हमारा फाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो क्या है, थीटा हमारा 0 है। यहाँ कहने का मतलब अल्फा हमारा 0, थीटा 0, जिससे पहले वेलोसिटी एंगल मैंने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, जब ये हमारा क्या मैंने मान लिया इसका अल्फा एंगल है, ये हमारा क्या अल्फा है, और ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है बीटा हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई एंगल पे नहीं है, इसलिए कोई इसमें जो हमारी फ्लो वेलोसिटी है वो फॉर्म नहीं हो रही। तो ये हमारी क्या है, बट मैं इंडिकेशन दिखा दे रहा हूं, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ये मेरी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड वेलोसिटी कितनी होगी, वो कितनी होगी, Vw1, दिस इज Vw1 एंड Vw2, ये हो गया हमारा। अब इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा जो प्लेट का होगा, जो मूविंग प्लेट होगी वो भी तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। तो मैंने मान लिया ये इसका है U1 एंड दिस इज U2। ये चीज आपको समझ में आई, जरूर आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो इसका पुराना वीडियो आप देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट की अगर मैं डिस्कस कर लूं, अगर हमें यहां देखें VR1, तो हम VR1 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कितना है, V1 है और ये U1 है। अगर इसे फाइंड करें तो कितना निकल के आएगा, V1 माइनस U1। और मैंने एक बार और बताया था कि जो इसकी वेलोसिटी U इक्वल टू U1 इक्वल टू U2, क्योंकि सारी वेलोसिटी क्या है, एक साथ मूव कर रही है, जैसे U1, U2 एंड U। तो हम लिख सकते हैं यहां U1 की V1 माइनस U, और ये जो हमारी V1 वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द जेट, ये क्या है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि Vw1 इक्वल टू V1। और इस कंडीशन में यहां हमारा कोई एंगल, जो जेट का एंगल जैसे हमारा फॉर्म हो रहा था मूविंग वेलोसिटी में कि 1 एंड से, यहां कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अल्फा है ये हमारा क्या है, 0 है, और हमारा जो थीटा है वह भी हमारा क्या है, 0 है। ये तो मैंने बात कर ली इनलेट की, ये हमारी क्या था, इनलेट का था, ये हमारी इनलेट की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमारे आगे भी। अब हम बात करते हैं आउटलेट की। जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आउटलेट में हमें क्या होगा, अगर हम VR2 देखें, दिस Vf2 था हमारा, और ये V2, ये VR2। तो VR2 को हम कह सकते हैं VR1 लिख सकते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हमें एक रिलेशन फाइंड करना हो, ये फाई में और रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यहाँ cos फाई मैंने मान लिया। अगर हम cos फाई लिखें तो cos फाई इक्वल टू क्या होगा, आधार बेश, आधार बटे कर्ण। तो ये बेश हमारा कितना होगा, U1, ये हो जाएगा U2 प्लस Vw2, और ये कितना है, VR2। अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा, VR2 cos फाई इक्वल टू U2 माइनस Vw2। अगर हम Vw2 फाइंड करना हो यहां, Vw2 तो हम क्या लिख सकते हैं, VR2 cos फाई माइनस U2। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम बात करते हैं फोर्स की, कि हमारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो हम फाइंड करते हैं Fx इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या आया था हमारा, रो ए V1 Vw1 प्लस Vw2, ये हमारा रिलेशन आया था टोटल फोर्स का। अब हम बात करते हैं इसमें वर्क डन की, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है यहां वर्क डन। तो हम बात करते हैं वर्क डन हमारा कितना होगा, क्या, वर्क डन बाय द जेट ऑन रनर पर सेकेंड कितना होगा, Fx इंटू यू। Fx की वैल्यू हमारी कितनी है, रो ए V1 एंड Vw2 प्लस Vw2। हम यहां क्या फाइंड हुआ, U, दिस इज U।
अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया कि एफ एक्स हमारा कहां से आया हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, सारे वीडियो देख लें, सारे प्लेलिस्ट देख लें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ये रिजल्ट हमारा आ गया, वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकंड। अब हम फाइनली बात करते हैं, हमें फाइंड करना है क्या, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितना हमारा वाटर स्ट्राइकिंग, तुम्हारा क्या होगा, क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द जेट। कितना वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकंड हमारा कितना निकलेगा, अपॉन वेट ऑफ वाटर। कितना वेट स्ट्राइक कर रहा है, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकंड। तो हम देखते क्या है, वर्क डन हमने कितना फाइंड किया है, रो ए वी वन, वर्क डन फाइंड किया रो ए वी वन, वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू एंड यू। अब हम वेट की बात करते हैं, तो वेट हमारा कितना निकलेगा, रो ए वी वन एंड जी। कितना निकलेगा, वेट तो इतना निकलेगा ना, रो ए वी वन इंटू जी, मास अपॉन टाइम से हमने वेट निकाल लिया और इंटू जी। तुम्हारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, वी वन से वी वन कैंसिल। तुम्हारा रिलेशन क्या निकलेगा, ए अपॉन जी इक्वल टू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। दिस इज कॉल्ड द वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर ऑफ द स्ट्राइक ऑन द रनर। ये जो हमारा ये रिलेशन है, ये हमारा आ सकता है कि जो हमारा पैल्टन व्हील होता है उसका इनलेट हमारा क्या होगा, जो हमारी इनलेट है उसका कंपोनेंट हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, और हमारा आउटर वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, और उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, क्या क्या शो करेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारा ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, और हमारा ये एक रिलेशन प्रूफ हो गया, 1/g VW1 प्लस VW2 इंटू यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। के बारे में और गवर्निंग के बारे में किस में डिस्कस करेंगे, पैल्टन व्हील के बारे में, पैल्टन टरबाइन। ओके, जैसा कि हम पैल्टन टरबाइन के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे गवर्निंग के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं हमारा गवर्निंग क्या होती है, गवर्निंग का मेन पर्पस क्या होता है। तो गवर्निंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है टरबाइन की उसे कंट्रोल करना, उसे कांस्टेंट करना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द टरबाइन इज केप्ट कांस्टेंट। जैसे कि हमारा जब लोड होता है स्पीड का, या फिर हमारी जब टरबाइन होती है ये ज्यादा मूव करती है, इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो गवर्निंग का मेन पर्पस होता है कि कोई भी कंडीशन हो तो उसमें क्या करे, ये हमारी जो रेट ऑफ फ्लो है या स्पीड है टरबाइन की वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ द टरबाइन इज कांस्टेंट। और क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट द रेट ऑफ फ्लो। तो ये मेन पर्पस होते हैं गवर्निंग के। अब हम इसमें बात करेंगे पैल्टन टरबाइन के बारे में कि हमारा पैल्टन जो हमारा टरबाइन है उसकी गवर्निंग कैसी होती है। तो हम पहले देख लेते हैं, इसके मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा नोजल है, ये हमारा स्फीयर है, और ये हमारी क्या है, ये सर्वोमीटर है। सर्वोमीटर है या फिर रिले सिलेंडर भी हम कह सकते हैं इसे। इसके दो नाम होते हैं, रिले सिलेंडर या सर्वोमीटर। ये हमारा होता है पिस्टन रॉड जो इस सर्वोमीटर में कनेक्ट होता है। इसका वर्क क्या होता है, जैसे कि स्फीयर का जब हमारा लोड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो ये जो वाल्व है ये राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्फीयर है वह भी मूव करता है। सपोज दैट मैंने माना ये इस साइड मूव किया तो स्फीयर का जो एरिया हो जाएगा वो कम हो जाएगा। जो कम हो जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये आगे जाएगा, इस साइड मूव करेगा लेफ्ट टू राइट,
तो स्पीड का जो एरिया है ये नोजल का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करती है। अब हमारा होता है ये, इसे हम कहते हैं रिले या कंट्रोल वाल्व। ये हमारी क्या करती है कि हमारा लोड इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो हमारी इसमें से एक वाल्व ओपन हो जाती है, एक वाल्व क्लोज हो जाती है। इस तरह जो हमारा फिर ये जो हमारा ऑयल सम्प है इसमें, इससे क्या होता है कि जो भी हमें ऑयल सम्प से भेजना होता है वो ऑयल, वो हमारा V1 या V2 वर्क करता है कि कौन सी वाल्व ओपन है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो यह फोर्स एक्सर्ट करता है और हमारी जो स्पेयर है या आगे या पीछे होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा ऑयल पंप होता है, ये हमारी होती है ऑयल सम्प होती है। ये हमारा पिस्टन रॉड है जो अप या डाउन कर सकता है अकॉर्डिंग टू लोड के। ये हमारा फलक्रम है जिसमें लीवर क्या होती है, अटैच होती है। ये हमारी लीवर है। ये टरबाइन का मेन शाफ्ट होता है जो कनेक्ट होता है। ये हमारा स्लीव है। स्लीव क्या, ये लोड के अकॉर्डिंग अप और डाउन दोनों मूव कर सकता है। ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये हमारा क्या है, फ्लाई वाल्व। अब हम देखते हैं इसकी दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन कहने का मतलब या फिर हमारा लोड इंक्रीज होगा या हमारा क्या होगा, लोड डिक्रीज होगा। तो हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन द लोड ऑन जनरेटेड डिक्रीज। जब हमारा लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हमारा लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो स्पीड है टरबाइन की, जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो ये जो हमारा फ्लाई व्हील है या क्या जो हो जाएगा, अपनी डिस्टेंस से बाहर की ओर मूव करेगा। कैसे, मैं बताता हूं। सपोज दैट मैंने अब ये चार्जर लिया हुआ है, अगर मैं इसकी स्पीड को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। मैंने इंक्रीज किया इसकी स्पीड को, जब इंक्रीज कर रहा हूं तो ये क्या बाहर की ओर मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां जब स्पीड हमारी इंक्रीज होगी तो फ्लाई व्हील का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो जैसे मैंने इंक्रीज किया सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो सी फ्लाई व्हील की स्पीड है वो क्या हो रही है, बाहर की ओर हो रही है। अगर मैंने इंक्रीज स्पीड जो है इसकी स्लो कर दी तो ये क्या हो गया, फ्लाई बॉल जो हमारी है, फ्लाई बॉल है, अब क्या है, अंदर की ओर मूव कर रही है। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा फ्लाई बॉल है, जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्पीड को, तो जो फ्लाई बॉल है, फ्लाई बॉल क्या करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। किसे, आउटवर्ड मूव। ये क्या करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा, वो भी किसके कारण, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये आउटवर्ड मूव करेगा तो जो हमारा स्लीव हो, ये स्लीव अप की ओर, ऊपर की ओर मूव करेगा। कैसे, जब हमारा फ्लाई बॉल जो है, जब हमारा इंक्रीज हुआ, जब ये इसकी आउटवर्ड मूव हुआ तो ये स्लीव है वो क्या होगा, अपवर्ड की ओर मूव करेगा। इस कंडीशन में जो हमारा स्लीव है, मैं आपको हर एक पॉइंट लिखता चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। स्लीव क्या है, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। जब हमारा स्लीव अपवर्ड की तरफ मूव करेगा तो जो फलक्रम है, जब ये फलक्रम ये ऊपर मूव किया तो जो हमारी लीवर या पिस्टन रॉड है क्या ऐसे मूव करेगी, यानी नीचे की ओर मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं जो पिस्टन की रॉड है, पिस्टन रॉड कैसे मूव करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी। अब देखो जब ये नीचे की ओर मूव करेगी तो हमारा जो V1 है, ये हमारा V1 कुछ ऐसा लगा होता है कि ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इस कंडीशन में। तो V1 ऐसे इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा लगा होता है, ये V1 हमारा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो V1 और हमारा जो V2 है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है इस कंडीशन में। तो हमारा कहने का मतलब, जो हमारी वाल्व है, वाल्व V1 क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और हमारी जो V2 है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जब हमारा V2 ओपन हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑयल सम्प जाएगा वो कहां जाएगा, ए की तरफ जाएगा। जब ए में जाएगा तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ये हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा, सपोज दैट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये फोर्स जब एक्सर्ट करेगा तो जो हमारा पिस्टन रॉड है वो राइट टू लेफ्ट, ये हमारा क्या लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो
तो जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये क्या है, आगे की ओर मूव करेगा। जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो जो हमारा स्फीयर है वो इसका एरिया को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और हमारा रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट हो जाता है। हमें कम करना है या ज्यादा करना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी ये सर्वोमीटर है, जो हमारा पिस्टन कनेक्ट है, इस सर्वोमीटर का जो हमारा पिस्टन होगा वो कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो जब हमारा ये मूव करेगा, स्फीयर आगे जाएगा, तो जो फ्लो होगा जो हमारा वैन पे या बकेट पे पड़ेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ स्पीड क्या थी, इंक्रीज थी। हमने लोड कम किया था तो हमारी स्पीड क्या थी, इंक्रीज थी। उसको स्पीड को हमें क्या करना था, कांस्टेंट करना था। तो हमारा जब ये फ्लो हमारा कम हुआ तो जो स्पीड रहेगी, जब बकेट में ये पानी जाएगा, फ्लो करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये ऐसे वर्क करता है व्हेन द लोड ऑन जनरेटर डिक्रीज। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि जब हमारा व्हेन द लोड ऑन जनरेटर इंक्रीज, जब हमारा जो लोड है जनरेटर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा लोड इंक्रीज होगा, जब हमारा लोड इंक्रीज होगा, जो स्पीड होगी इसकी जनरेटर की, कह सकते हैं हम, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी अपनी नॉर्मल स्पीड से। जब स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी तो जो फ्लाई वाल्व है वो कैसे मूव करेगा, अंदर की ओर मूव करेगा। कहने का मतलब जैसे मैंने बताया था, इनवर्ड मूव करेगा। जैसे स्पीड तेज थी, ये बाहर की ओर मूव कर रहा है, अब हमने स्पीड क्या कर दी, स्लो कर दी। अब ये क्या किया, फ्लाई वाल्व इनवर्ड मूव कर रहा है। तो ऐसे ही इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारी स्पीड रहेगी, अगर हम कहें स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो फ्लाई वाल्व है, फ्लाई वाल्व है वो कैसे मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। अब इनवर्ड जब मूव करेगा, और ये किसके कारण मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तब क्या होगा, अगर हमारा ये फ्लाई बॉल इनवर्ड मूव करेगा तो जो स्लीव है वो कैसे मूव करेगी, इनवर्ड मूव करेगी। कहने का मतलब जो हमारा जो स्लीव है वो नीचे की ओर मूव करेगा। वो स्लीव कैसे नीचे की ओर मूव करेगा, जब ये नीचे की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो जो हमारा ये पिस्टन रॉड है, ये जो लीवर से कनेक्ट है, ये कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड, यानी अप, ऊपर की ओर मूव करेगा। जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो हम देखेंगे क्या, अभी तक हमारा क्या था, जो वाल्व थी V1 क्या थी, क्लोज थी। अब ये V2 हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और V1 हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब हमारा V1 ओपन हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारा ये V2 हमारा क्लोज हो गया, ये V1 से हमारा क्या होगा, सप्लाई होगा इसका। जब V1 से सप्लाई होगा तो ये V1 हमारा यहाँ क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ये B के पास फोर्स एक्सर्ट करेगा, B पोर्शन पे जो इसकी स्पीड होगी वो कैसे मूव करेगा, लेफ्ट, R जो हमारा राइट है से लेफ्ट मूव करेगा। जब ये ऐसे मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, मैंने मान लिया इसकी स्पीड या इस साइड मूव कर रही थी। जब ये हमारा क्या था, V1 ओपन था, जब हमारा V1 ओपन रहेगा तो जब ये इस साइड मूव करेगा तो जो स्पीयर है ये क्या हो जाएगा, पीछे हटेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, इनका इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो भी हमारा बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ फ्लो हमारा बढ़ जाएगा तो स्पीड जो है उसकी, जो बकेट में हमारा पड़ेगा, जो स्पीड है उसकी रनर की, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ये कहने का मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही वर्क करता है हमारा पैटर्न व्हील गवर्निंग का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।